कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के भाई और जिला अध्यक्ष सदाशिव यादव पर दर्ज एफआईआर को लेकर राजनीति गर्मा गई है। इस मामले में आज पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह कमिश्नर कार्यालय पहुंचे और ज्ञापन सौंपा। उन्होंने प्रशासन को 15 दिन का अल्टीमेटम देते हुए चेतावनी दी कि यदि मामला नहीं सुलझाया गया तो प्रदेश भर के कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ आंदोलन होगा। दरअसल कांग्रेस नेता जीतू पटवारी के भाई और कांग्रेस जिला अध्यक्ष सदाशिव यादव पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। इस पर दिग्विजय सिंह का कहना है कि एफआईआर राजनीतिक दबाव में की गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी जानबूझकर सक्रिय नेताओं को टारगेट कर रही है क्योंकि वे बीजेपी के भ्रष्टाचार को उजागर कर रहे हैं। उन्होंने चिंटू चौकसे का उदाहरण देते हुए कहा कि ऐसे मामलों में बीजेपी से जुड़े लोगों को बचाया जाता है, जबकि विपक्ष पर गंभीर धाराओं में कार्रवाई होती है। जमीन विवाद में नारायण यादव की सहमति और संगठनात्मक प्रक्रिया का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि पटवारी के भाई का कोई लेना देना नहीं है, फिर भी उनका नाम घसीटता गलत है। साथ ही कैलाश विजयवर्गीय के बयान पर भी सवाल उठाए हैं कि इतने गंभीर आरोप के बावजूद कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई। उसका फोटो भी मैंने लगाया और उस पर जिन लोगों ने घटना की उन पर साधारण केस लगाया गया, उनकी गिरफ्तारी भी नहीं हुई। अब आइए ये ग्वाला कॉलोनी का केस। ये केस मुझे थोड़ा सा इसलिए पहले मालूम है कि वर्ष 94-96 में इंदौर से डेयरी जो है उनको बाहर शिफ्ट करने का एक सुझाव आया, तो वहाँ सरकारी ज़मीन थी, वहाँ ग्वाला कॉलोनी के नाम से उसको डेवलप करना चाहते थे, लेकिन वो फिर डेवलप हुई नहीं। लोग वहाँ गए नहीं किन्हीं कारणों से, वो ज़मीन खाली पड़ी थी। उस ज़मीन पर यादव समाज ने, जो कि गौ पालक हैं, उन्होंने ट्रस्ट का गठन किया और उस गठन करने के पश्चात वहाँ श्री कृष्ण का मंदिर और गौशाला निर्माण करने का निर्णय लिया। ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन तो हो गया है, लेकिन उसका नोटिफिकेशन नहीं हुआ। अब इसी बीच में एक व्यक्ति जिनके ऊपर आपराधिक प्रकरण रहे हैं वो सामने आए। मैं उनको नहीं जानता, लेकिन जो मुझे बताया गया, ये पुलिस इसकी जांच करे कि जिसने शिकायत की है उन पर कोई आपराधिक प्रकरण है या नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि मैंने शासकीय रिकॉर्ड देखा है, उसमें कहीं उस महानुभाव का कहीं नाम नहीं है। कोई ना पटवारी रिकॉर्ड में है, ना खसरे में है, ना खाते में है। अब वो शिकायत करते हैं कि मुझे मार्च के आखिरी हफ्ते में 15-16 लोगों ने धौंस दपट दी, पैसा मांगा और मेरे साथ मारपीट की, और उसे पुलिस रजिस्टर करती है मई के आखिरी हफ्ते में, और उसमें प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी जी के दो भाइयों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाता है, जबकि वो उनका कोई लेना देना नहीं, ना वहाँ कभी है, ना कोई प्रमाण है इस प्रकार। अब इस प्रकरण में क्योंकि जीतू पटवारी जी प्रदेश कांग्रेस के सक्रिय अध्यक्ष हैं और वे दृढ़ता से भाजपा के काले कारनामों को उजागर कर रहे हैं, तो उस बदनीति से ऐसा प्रतीत होता है, उस बदनीति से उनके भाइयों के झूठे प्रकरण बनाए गए। अब ये प्रकरण थाने में दर्ज हो गया। सदाशिव यादव हमारे प्रदेश जिला कांग्रेस के अध्यक्ष ग्रामीण थे, उनको भी इसमें आरोपी बनाया गया। ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन सदाशिव यादव जी ने करवाया, और जहाँ तक मुझे बताया गया है, श्री नारायण यादव जी की सहमति से वो उसके संरक्षक बने, और उसमें कांग्रेस पार्टी, भाजपा पार्टी, सबके लोग उसमें शामिल हैं। ये यादवों का संगठन है, यादव समाज का जो प्रतिष्ठित है, उनका संगठन है, उन्हीं का ये पंजीयन है, और वो वहाँ भगवान कृष्ण का मंदिर और गौशाला खोलना चाहते हैं। तो उसकी जो प्रक्रिया है उसका वो पालन तो करना चाहिए। लेकिन ये जो जीतू पटवारी जी के दोनों भाइयों का झूठा नाम लगाया गया, और वहाँ पर और भी उस बाकी लोग जो है जिनको अपराधी बनाया गया है, वो तो वहाँ शामिल भी नहीं थे। प्योर श्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।